जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश गठन चल रहा था। मध्य प्रदेश के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट बन रहा है। 1 नवंबर 1956 की स्थिति के बाद पढ़ रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 में कुल जिले की संख्या मध्य प्रदेश में 43 थी और कुल संभाग 8 थे। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में 2 नए जिले 26 जनवरी 1972 में घोषणा की गई और घोषणा करने के बाद जैसे कि आपको पता था कि भोपाल सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। 1 नवंबर 1956 से 1972 तक भोपाल तहसील, उसके बाद 26 जनवरी 1972 को घोषणा के बाद इसको नया जिला बनाया गया। 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले की घोषणा की गई, भोपाल और राजनांदगांव। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे राजा भोज, ट्रिक के माध्यम से ये देखते हैं कि राजा भोज, राजा से राजनांदगांव, भोज से भोपाल। अब जो सीहोर जिले से भोपाल अलग किया गया और दुर्ग जिले से राजनांदगांव अलग किया। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 1972 में कुल जिलों की संख्या 45 हो गई। फिर आगे जाके ये देखेंगे कि 1980 में 4 नए संभाग बनाए गए। 4 नए संभाग में मध्य प्रदेश में वर्तमान में देखा जाए तो चंबल उस समय बनाया गया था 1980 में और होशंगाबाद संभाग बनाया गया। बाद में इसका नाम 2008 में परिवर्तन कर नर्मदापुरम किया गया। कुल संभागों की संख्या पहले 8 थी, 4 नए संभाग और बन गए तो कुल संभाग 12 हो गए। कुल संभाग 12 हो गए। 1980 में कुल संभाग की संख्या 12 हो गई। अब देखते हैं कि संभाग बन गए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, आर्थिक स्थिति जिस क्षेत्र की कमजोर थी वहां जिले की मांग उठने लगी कि जिले बनाया जाए। तो हर क्षेत्र से जिले की मांग उठने लगी तो सरकार ने को लगा कि जहां जरूरत है जिले वहीं बनाया जाए। तब सरकार ने 1981 में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। जिला पुनर्गठन आयोग का ये काम था कि वास्तव में किस जिले में एक नया क्षेत्र अलग करके नया जिला बनाया जाए, वहां जरूरत है या नहीं है, इसलिए जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इस जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बी आर दुबे बने। बी आर दुबे ने अपनी रिपोर्ट में ये पेश किया कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश को 16 जिले बनाने की और जरूरत है। मध्य प्रदेश में वास्तव रूप में कभी देखा जाए हर क्षेत्र से मध्य प्रदेश के तो नए 16 जिले बनाने पर ही मध्य प्रदेश का और सही तरीके से विकास होगा। लेकिन ये सरकार को 1981 में ये रिपोर्ट पेश करने के बाद अब क्या होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं, जिस क्षेत्र का नाम दे दिया गया कि 16 जिले बनेंगे, जब उस क्षेत्र में इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तब सरकार उस क्षेत्र में जाती है और जाने के बाद यदि वह घोषणा करती, यदि हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम आपका ये जिला जरूर बना देंगे। लगातार ये चलता रहता है। लेकिन जब जो 16 जिले की रिपोर्ट पेश करने के बाद 25 मई 1998 को बी आर दुबे रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश में 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए गए। 10 नए जिले बनाए गए जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 जिले हैं और बाकी 6 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए। तो हम मध्य प्रदेश के ही जिले देखेंगे, कौन से 4 नए जिले जो 25 मई 1998 को बने थे। हम देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। ट्रिक से याद करेंगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। ट्रिक के देखेंगे 100 बड़ी चीज है। 100 बड़ी चीज है। 100 से श्योपुर जो मुरैना से अलग हुआ, का से कटनी जो जबलपुर से अलग किया गया,
बा से बड़वानी ये खरगोन से अलग किया, और डा से डिंडोरी जो मंडला से अलग किया। चीज इसमें साइलेंट है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में जो वर्तमान मध्य प्रदेश में 4 नए जिले हैं, और छत्तीसगढ़ पृथक नहीं होने के पहले 25 मई 1998 को जो 10 नए जिले बनाए गए थे, 25 मई को इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 55 होगी। कुल जिले 55 हो गए। अब क्या होता है, 10 जिले बनाने के बाद जिन 6 जिले टोटल, वैसे जब सिफारिश की थी बी.आर. दुबे ने तो 16 जिले की थी, लेकिन 25 मई 1998 को मात्र 10 जिले बनाए गए, 6 जिले नहीं बने। 6 जिले बी.आर. दुबे की सिफारिश पर नहीं बने थे, लेकिन जैसे ही बी.आर. दुबे को हटाया गया और सिंहदेव कमेटी बिठाई गई, और सिंहदेव कमेटी जैसे ही बैठी, उन्होंने 10 जून 1998 को मात्र 15 दिन का अंतराल में ही सिंहदेव कमेटी ने 10 जून 1998 को सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 6 नए जिले बनाए गए। 6 नए जिले, जिसमें से 3 जिले अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं और 3 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में हैं। तो 3 जिले जो वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। 10 जून 1998 को जो बने हैं हरदा, उमरिया, नीमच। अब हरदा जिले किससे अलग हुआ? हरदा जिला होशंगाबाद से अलग हुआ, उमरिया शहडोल से अलग हुआ, और नीमच मंदसौर से अलग हुआ। इस प्रकार 10 जून 1998 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या, कुल जिले की संख्या 55 प्लस 6 टोटल 61 हो गई। हम जो बात वर्तमान में मध्य प्रदेश वही जिले लिख रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए वो नहीं लिख रहे। टोटल 6 जिले हुए थे। 10 जून 1998 को देखा जाए तो 6 जिले अलग हुए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश में 3 जिले वर्तमान में हैं और 3 जिले छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए हैं। 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए गए थे, जिसके अंतर्गत 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले छत्तीसगढ़ में शामिल है। इस प्रकार 25 मई 1998 को बी.आर. दुबे की सिफारिश पर 10 जिले बने, और 10 जून 1998 को सिंहदेव की सिफारिश पर 6 जिले बने। कुल मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई और संभाग 12 हो गए। 10 जून 1998 को 61 और संभाग 12। ये स्थिति छत्तीसगढ़ पृथक नहीं होने के पहले की है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ पृथक होने के। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे अलग हुआ। इसके पहले हम 2000 या 1956 के पहले की स्थिति भी जान सकते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से 1861 में सीपीएन बरार बना था, तब छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, और संभाग बनाने के बाद जब देश आजाद हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ के नाम विलुप्त हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ शब्द विलुप्त हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ को दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग में बना दिया गया। अब मुख्य बात यह होती कि 1861 के पहले या 1947 के समय की बात करते हैं। 1861 और 1947 के बीच में जो ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ रियासत वाली थी, जनजाति रियासत थी। मध्य प्रदेश में देखा जाए सबसे ज्यादा जनजाति छत्तीसगढ़ रियासत में थी। तो इनके बीच में 1918 में एक व्यक्ति थे जो एक ही बात पर मांग करते हैं कि
जो छत्तीसगढ़ राज्य को संभाग न बनाकर प्रांत बना दिया जाए। ये ब्रिटिश सरकार से मांग करते रहे, क्योंकि इनका जो छत्तीसगढ़ जो जनजाति है, इनका मुख्य रूप से विकास हो जाएगा यदि प्रांत बना दिया जाएगा। तो 1918 में इन्होंने, जिनका नाम था सुंदरलाल शर्मा, जिनका नाम सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने छत्तीसगढ़ के हिस्से का अलग ही मानचित्र तैयार किया गया था 1918 में। कभी जो जहां जनजाति वाला क्षेत्र था, मुख्य रूप से जहां विकास या आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, उस क्षेत्र का इन्होंने मानचित्र बनाया और मानचित्र बनाने के बाद ब्रिटिश सरकार से मांग भी करते रहे कि इसको आप संभाग में ना रखकर इसको प्रांत में बनाया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी ना सुनी और इसको संभाग में ही रखा गया। और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, तब भी पार्ट ए में छत्तीसगढ़ को रखा गया संभाग के रूप में। अब बात करते हैं 1956 की, जब राज्य भाषा के आधार पर बंटवारा किया गया राज्यों का, तब जब छत्तीसगढ़ शब्द को विलुप्त कर दिया गया, छत्तीसगढ़ शब्द को विलुप्त कर दिया गया, अर्थात इस छत्तीसगढ़ संभाग था पहले, इसमें से दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर जैसे संभाग बना दिए गए और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ समाप्त हो गया। बीच बीच में मांग भी उठती रही कि छत्तीसगढ़ को अलग बना दिया जाए, अलग गठन कर दिया जाए या अलग राज्य बना दिया जाए। इसका मुख्य आधार ये था कि ये छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर मुख्य रूप से जनजाति प्रदेश था। दूसरा कारण ये था कि ये जनजाति होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर था। और तीसरा कारण ये था कि मुख्य जनजाति यहाँ की बोली अलग थी, मध्य प्रदेश से यहाँ की बोली और भाषा अलग थी। बीच बीच में काफी मांग उठती रही कि छत्तीसगढ़ को संभाग बना दिया जाए, लेकिन इस मांग को लगातार लोकसभा, विधानसभा में ठुकराती गई। इसी बीच बात करते हैं 1998 1998 की। 1998 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, उसके पहले जब चुनाव के पहले प्रचार करने गई इस क्षेत्र में, तो वहां के लोगों को आश्वासन दिलवाया था यदि हमारी सरकार आई तो इस बार आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने की बात जरूर हम करेंगे। अब बात करने से मतलब ये होता है, इन्होंने बनाने की बात नहीं की, क्योंकि ये राज्य सरकार थी। राज्य में कांग्रेस सरकार आई तब इन्होंने बात की बनाने की, और हम लोकसभा में इसको पेश करें, क्योंकि केंद्र के हाथ में ही रहता है राज्य का अलग बनाना। राज्य सरकार केवल अपना विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करती और विधानसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में जाती। यदि केंद्र सरकार नहीं पसंद है तो वो राज्य सरकार में जो पहुंचाई गई रिपोर्ट उसको पेश करने से भी मना कर देगी, यदि अपोजिट सरकार रही तो। लेकिन बात बड़ी ही रोचक वाली यह है कि 1999 में भी केंद्र सरकार का चुनाव हुआ था और केंद्र सरकार के रूप में जो बीजेपी या फिर कह सकते हैं एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार मतलब गठबंधन की सरकार। मुख्य रूप से जो सरकार थी वो बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार और कांग्रेस सरकार का एक ही वादा था इस क्षेत्र में जाकर, यदि हम दोनों या हमारी सरकार आई तो हम
छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना देंगे। मुख्य रूप से केंद्र में जो सरकार एनडीए की थी, उन्होंने भी प्रचार के समय यही बात वहां के लोगों से कहा था, यदि हमारी सरकार आई तो हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ को पृथक कर राज्य बना देंगे। अब दोनों की बात एक ही थी, दोनों प्रचार के समय एक ही बात करके आए और दोनों की सरकार बनी। तो इसी प्रकार 1998 में दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, इनके ही मंत्रिमंडल में जो गृह मंत्री थे वो नंद कुमार पटेल थे। गृह मंत्री के रूप में नंद कुमार पटेल थे। अब नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ संभाग या छत्तीसगढ़ ही क्षेत्र से विधायक प्रतिनिधि चुनकर आए थे। इन्होंने सोचा केंद्र में भी जो सरकार बनी है, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया था कि सरकार बनी तो हम जरूर छत्तीसगढ़ को अलग करेंगे, और राज्य में भी आश्वासन दिलाया था कि यदि सरकार बनी तो हम छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की बात करेंगे। उन्होंने सोचा अभी वर्तमान में सही टाइम है, लोहा गर्म है, क्यों ना इसके ऊपर हथौड़ा मारा जाए। तो नंद कुमार ने विधानसभा में रिपोर्ट पेश की छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की। छत्तीसगढ़ उसी के आधार पर राज्य बना जो शंकर लाल शर्मा ने 1918 में मैप बनाया था, उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। तो पहले विधानसभा में पेश किया गया रिपोर्ट, और उसके बाद इस रिपोर्ट को राज्य बनाने की बात को लोकसभा में पेश की। अब लोकसभा में पेश 1 मई ये राज्य सभा में 1 मई 1998 को पेश की, और लोकसभा में 3 मई 1998 को पास हो गई ये बिल। और इसके बाद लोकसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है बिल, जो राष्ट्रपति जी ने 25 अगस्त 1998 को बिल के ऊपर साइन किया। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे KR नारायण, उन्होंने पेश कर दिया। लेकिन ये पास होने के बाद यह बिल जब तक मध्य प्रदेश सरकार के या जो पेपर निकलता है गजट, उसमें विज्ञप्ति नहीं आती, जब तक ये लागू नहीं होता है। तो ये लागू कब हुआ, कब विज्ञप्ति निकाली गई, इन्होंने 1 नवंबर 2000 को विज्ञप्ति निकली, जिसके अंदर लिखा था मध्य प्रदेश से 30% हिस्सा अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। यह विज्ञप्ति 1 नवंबर 2000 को निकली थी। इसी के आधार पर मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बनाया गया। अब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद क्या क्या स्थिति परिवर्तन आया, भौगोलिक आधार पर परिवर्तन आया, आर्थिक आधार पर परिवर्तन आया, देखा जाए हम देखेंगे क्या क्या स्थिति में परिवर्तन आया। आगे देखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण में छत्तीसगढ़ देखा जाए कि सबसे ज्यादा कोयले की खदान है, कोयले का उत्खनन छत्तीसगढ़ में ही, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में हुआ करता था। छत्तीसगढ़ पृथक होने के बाद मध्य प्रदेश में कोयले का उत्खनन सबसे कम रह गया, नाम मात्र कर रह गया। मुख्य रूप से जो कोयले की खदानें छत्तीसगढ़ में चली गई। तो आपको पता होगा जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो जिस प्रकार कोयले के द्वारा जो थर्मल पावर प्लांट है उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी, तो उस समय अलग होने के बाद ही मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी समस्या आई थी। 2001 से लेकर 2004 तक लगातार स्थिति खराब थी। दूसरी बात छत्तीसगढ़ में बात करें कि चावल जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था वह उसमें सबसे ज्यादा चावल की उत्पादन हुआ करती थी, तो वह हिस्सा भी
चावल वाला हिस्सा मध्य प्रदेश से अलग हो गया, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। तीसरी बात करते हैं भौगोलिक स्थिति कि भौगोलिक स्थिति में मध्य प्रदेश की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं 2000 पहले की कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग ना होने से पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था वो था 443446 किलोमीटर स्क्वायर, जो कुल भारत का 13.48% था। जो पूरे भारत का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का देखा जाए भारत में तो 13.48% था। यदि टोटल भारत है, भारत का 100% क्षेत्रफल है, तो उसमें पहले मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था वो 13.8% था, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य था। अब छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा अलग होने के बाद मध्य प्रदेश के जो कुल हिस्से का 30% हिस्सा 135913 किलोमीटर स्क्वायर अलग हो गया। अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्थिति जो बचती है वो है 308252 किलोमीटर स्क्वायर, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा है। जो क्षेत्रफल में देखा जाए तो राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का आता है। अब ये तो भौगोलिक दृष्टिकोण देखा गया और आर्थिक रूप से कोयले की खदान, चावल जो अधिक वाला एरिया खत्म हो गया, क्षेत्रफल में देखा जाए तो दूसरा स्थान आ गया। अब बात करते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या परिवर्तन आया। करते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिवर्तन 2000 पहले मध्य प्रदेश की स्थिति, 2000 के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति और छत्तीसगढ़ पृथक होने के बाद 2000 के पहले जो कुल जिले थे, कुल जिले 61 थे। संभाग की बात करें तो संभाग 12 थे। अब जैसे ही छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा अलग हुआ, जो राज्य अलग बना, तो इसमें 61 में से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 45 जिले 2000 के समय बचे। संभाग की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 संभाग छत्तीसगढ़ में शामिल हुए और 9 संभाग मध्य प्रदेश में शामिल थे। इस प्रकार प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी परिवर्तन हुआ। अब देखते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। राजनीतिक दृष्टिकोण से विधानसभा सीट देखेंगे, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। विधानसभा सीट की बात करें तो पहले 2000 जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, 2000 के पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 320 थी, कुल 320। लोकसभा कुल सीटें 40 थी और राज्यसभा 16 सीटें थी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने पर 90 सीट छत्तीसगढ़ में चली गई, छत्तीसगढ़ में गई, तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें बची। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 40 सीट में से 11 सीटें छत्तीसगढ़ में गई, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें बची। इसी प्रकार 16 सीट राज्यसभा की थी, 5 सीटें छत्तीसगढ़ में गई और 11 सीटें मध्य प्रदेश में बची। हमने देखा प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन आया।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, जिन स्टूडेंट ने पुराने वीडियो नहीं देखे, पहले वो शुरू के पार्ट 1 से देखे, तो मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ पृथक होने तक आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो का लेक्चर अपलोड होगा मध्य प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश का।